बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं क्या सीखें। दोस्तों, अगर आप कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखते हैं और आपकी उर्दू कुछ इस तरह से टूटी फूटी आपको लिखी हुई शो होती है तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखते हैं, वो भी कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर रहते हुए। हमने किसी थर्ड पार्टी को नहीं यूज़ करना, हमने कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर ही उर्दू लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से हमने कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू वाले फ़ॉन्ट ऐड करने हैं और किस तरह से हमने उर्दू लिखनी है, पूरा कंप्लीट आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप आसानी के साथ कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर ही उर्दू को लिख सकें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हमने कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखनी है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखनी है तो उसके लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे आपके पास कैपकट वीडियो एडिटर का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपने गूगल से उर्दू के फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं और तीसरे नंबर पे आपने अपने मोबाइल फ़ोन में उर्दू का कीबोर्ड ऐड करना है। तो पहले नंबर पे हमने कैपकट वीडियो एडिटर को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है कैपकट। आपको फर्स्ट या सेकंड पे एक लिंक मिल जाएगा, आपने कैपकट वीडियो एडिटर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि हमने उर्दू के फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ से मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ उर्दू फ़ॉन्ट्स। इसको आप सर्च करें। जैसे ही आप सर्च बार में उर्दू फ़ॉन्ट लिख के सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लिंक मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा urdunigar.com का, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा उर्दू के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपने कोई फ़ॉन्ट जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में आपने सेव कर लेने हैं। उर्दू के आपने फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर लिए, कैपकट वीडियो एडिटर को भी आपने डाउनलोड कर लिया। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे आपने उर्दू का कीबोर्ड अपने फ़ोन में ऐड करना है, तो वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी बोर्ड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे आ रहा होगा ऐड कीबोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने उर्दू का कीबोर्ड ऐड कर लेना है। अब आपने 3 काम कर लिए जो मेन ज़रूरी थे। कैपकट वीडियो एडिटर को भी आपने डाउनलोड कर लिया, उर्दू के फ़ॉन्ट भी आपने डाउनलोड कर लिए और आपने उर्दू का कीबोर्ड भी ऐड कर लिया। अब हम कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं आपके सामने फ़र्स्ट इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट आपने क्रिएट के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके फ़ोन की गैलरी शो हो जाती है, यानी जो आपके फ़ोन के अंदर वीडियो होती हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे ऊपर आप देखें आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टॉप वीडियो का, इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने वो वाली वीडियो शो हो जाती हैं जो हमारे कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर पड़ी होती हैं। यहाँ से मैं एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं अपनी टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे हमारी वीडियो हमें शो हो जाती है। सबसे एंड पे आप आ जाएँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैपकट वीडियो एडिटर का, यानी कि जो उनका लोगो होता है उसको हमने सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे आप नीचे देखें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, एक लिखा हुआ है टी और टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब आप देखें आपके सामने एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें इंग्लिश लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमने चूँकि लिखनी है उर्दू, तो उसके लिए हमने उर्दू का जो कीबोर्ड ऐड किया था उसको हमने यहाँ से चेंज करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये एक छोटा सा ग्लोब बना हुआ है, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने उर्दू का कीबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने उर्दू टाइप करनी है, जो आप टाइप करना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं। यहाँ से मैं टाइप करता हूँ, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। यहाँ पे आप देखें हमारी उर्दू जो है वो अभी भी टूटी हुई लिखी हुई हमें शो हो रही है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, इस सारे को मैं करता हूँ बैक। अब हम अपने मेन इंटरफेस पे आ गए हैं दोबारा से। यहाँ पे ऊपर आप देखें आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। आपके सामने काफ़ी और ऑप्शन शो हो जाएंगे। फर्स्ट पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐप लैंग्वेज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने सारी लैंग्वेज शो हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको उर्दू लिखा हुआ शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने टिक लगाना है, डन कर देना है। जैसे ही आप इसको डन करते हैं यहाँ पे आप देखें आपका जो कैपकट वीडियो एडिटर होता है वो उर्दू में चेंज हो जाएगा। अब हमने उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसी को मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ अब देखें हमारी उर्दू जो है वो ठीक तरह से पढ़ी जा रही है। जैसे ही हमने उर्दू लिखी थी उसी तरह हमारी उर्दू जो है वो बिल्कुल ठीक हमें शो हो रही है। अब इसी फ़िक्रे को हमने एडिट करना है मज़ीद। टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये वाला टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमने यहाँ पे मज़ीद जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड करके रखे हुए थे वो कहाँ से हमने ऐड करने हैं, वो कहाँ से हमने लगाने हैं। तो इसके ऊपर आप देखें आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब देखें सिस्टम के अंदर जो पहले से फ़ॉन्ट होते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले फ़ॉन्ट हैं उर्दू के, वो आपके सामने शो हो जाते हैं। आपके सामने सिस्टम वाले फ़ॉन्ट शो हो रहे हैं, आप इनको लगाना चाहते हैं तो आप अपने तौर पे वन बाय वन इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो वाला फ़ॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है। ये वाले फ़ॉन्ट भी वैसे प्यारे हैं। हमने चूँकि जो डाउनलोड किए हुए थे वो वाले फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं, तो आपने सिंपल ऐड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके फ़ोन का डाउनलोड वाला ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखें आपने जो फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखे होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट हमारा ऐड हो जाता है। अब हमने और फ़ॉन्ट ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल आपने प्लस के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से हम दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम प्लस के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल के ऊपर जाते हैं और सेम तीसरे फ़ॉन्ट को भी हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाले फ़ॉन्ट हमने अप्लाई करने हैं तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब देखें हमारा नूरी नस्तालीक की तरह का एक खूबसूरत फ़ॉन्ट जो है उसके ऊपर लग चुका है। इसी तरह इस फ़ॉन्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये भी अप्लाई हो जाता है और इस फ़ॉन्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा अप्लाई हो जाता है। तो ये फ़ॉन्ट देखें कितने प्यारे और ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट हैं, उर्दू नूरी नस्तालीक की तरह बिल्कुल लिखी जा रही है। तो ये वाले दो फ़ॉन्ट जिनको मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद ये मुझे दो फ़ॉन्ट मिले हैं जो बिल्कुल ठीक नूरी नस्तालीक की तरह पढ़े भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। तो आपने अल कलम ताज नस्तालीक यानी कि ये फ़ॉन्ट और ए समीर वाला फ़ॉन्ट, ये वाले फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ये फ़ॉन्ट जब भी आप लिखेंगे आपकी लिखाई बिल्कुल ठीक लिखी जाएगी। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जैसा कि नूरी नस्तालीक वाला फ़ॉन्ट है, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे आप लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट 2-3 लफ्ज़ आप लिखेंगे, बाकी के आगे वाले आपके टेक्स्ट जो है वो शो नहीं होगा, लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये सारे फ़ॉन्ट मैंने वन बाई वन चेक करके आपको बता रहा हूँ। ये वाले दो फ़ॉन्ट आप ले लें, इनको डाउनलोड करें और इनको ऐड करें। इनमें आप जो भी लिखेंगे आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। तो यहाँ से अब आपने फ़ॉन्ट भी ऐड कर लिए, फ़ॉन्ट किस तरह से लगाने हैं वो भी हमने सीख लिया। अब यहाँ पे आ जाता है कि आप देखें ऊपर आपको मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं, एनिमेशन का है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। एनिमेशन हमने लगा ली। इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप इफ़ेक्ट के ऊपर जाएँ, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। स्टाइल के ऊपर जाएँ, यहाँ पे आप आउटलाइन देना चाहते हैं या जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
एक और टेक्स्ट की लाइन हम ऐड करते हैं, तो उसके लिए ऐड टेक्स्ट के ऊपर हम दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें लिखने का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से टेक्स्ट टाइप करते हैं, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यहाँ से हम इसको नीचे ले आते हैं। अब इसके ऊपर भी हमने एनिमेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए सिंपल हम एनिमेशन के ऊपर जाते हैं और यहाँ से एनिमेशन को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपने टिकटॉक की वीडियो के ऊपर देखा होगा कि छोटे छोटे फ्लावर लगे होते हैं, या टेक्स्ट के साथ लगे होते हैं, या टेक्स्ट के नीचे लगे होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, एक और लेयर ऐड हो जाती है। यहाँ पे ऊपर आप देखें, आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये दायरा सा बना हुआ है। यहाँ पे आप नीचे देखें, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इमोजी का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने इमोजी शो हो जाते हैं। जो भी आप फ्लावर लगाना चाहते हैं या दिल लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। अब इन फ्लावर को भी अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। एनिमेशन के ऊपर जाएँ और यहाँ से इनको भी एनिमेट कर दें। फ्लावर भी हमने एनिमेट कर दिया, टेक्स्ट भी एनिमेट कर दिया। अब बाकी का हिस्सा आप टेक्स्ट का या इसका आप चाहते हैं कि आप कट करें, ट्रिम करें, उसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये वाला हिस्सा हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के ऊपर हमने सिंपल क्लिक किया। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी एनिमेशन बनी है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप अपने लिए टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हैं, स्टेटस की वीडियो बनाना चाहते हैं, शायरी की वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप स्टोरी की वीडियो बनाना चाहते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी आप वीडियो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब आपको कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखने में इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं आएगा। जो 2 फ़ॉन्ट मैंने आपको बताए हैं, ये वाले फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लें, इनको आप कैपकट के अंदर ऐड करें और जितनी मर्ज़ी आप उर्दू लिखते रहें, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। मैंने दोस्तों अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू किस तरह से लिखते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।